मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, नेक्स्ट हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो राइट आंसर दोस्तों आपका होगा बी.एन. राव। क्या होंगे? बी.एन. राव। ये एक ऐसे पर्सनालिटी हैं नियर अबाउट जिन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधान को ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1952 को। नेक्स्ट ऑप्शंस है 15 अगस्त 1948 को। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को। संविधान दोस्तों पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इसी 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे 26 नवंबर 1949 की, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अधिनियमित, आत्मयकृत और अंगीकृत किया गया था। तो आंशिक रूप से अगर ये बात करेगा कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो दोस्तों आंशिक रूप से आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। और इसी 26 नवंबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? विधि दिवस या संविधान दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? विधि दिवस या संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ। इसमें सीधी सी बात देखें, स्लाइड स्पष्ट नहीं हो पा रही दोस्तों, तब आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ये क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। क्या कहा गया दोस्तों? राज्यों का संघ। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। समूह ना होकर के दोस्तों क्या होगा? संघ होगा, अर्थात यूनियन। आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, या भारत अर्थात इंडिया। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? अर्थात फेडरलिज्म की बात हो रही है प्रस्तावना में। नेक्स्ट ऑप्शन है भाग 3। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है संविधान में कहीं नहीं। तो हमारे यहाँ दोस्तों फेडरलिज्म की बात नहीं की गई है। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया क्वाजी फेडरल, अर्थात ना ही प्रस्तावना में, ना ही भाग 3 अर्थात फंडामेंटल राइट में, और ना ही आर्टिकल 368 में, यानी संविधान में फेडरलिज्म की बात या फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? अर्थात संविधान की प्रीमेबल में कितनी बार किया गया? तो 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन किया ही नहीं गया है। अर्थात दोस्तों संविधान की उद्देशिका में मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। वह भी संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। दोस्तों कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए। कितने? 3 शब्द जोड़े गए। तो वो तीनों शब्द आपको मालूम होने चाहिए, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अर्थात उद्देशिका में संशोधन कितनी बार हुए? मात्र 1 बार हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की या कितने प्रकार के न्याय की या किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई? अर्थात अगर आप लोगों ने दोस्तों प्रीमेबल पढ़ा होगा, इसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वतंत्रताएं, तो स्वतंत्रताएं दोस्तों कितने प्रकार की हैं? ये 5 प्रकार की। न्याय दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो न्याय कितने प्रकार की हैं? न्याय 2 प्रकार के ना होकर के 3 प्रकार के हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग समता की बात करें तो दोस्तों समता कितने प्रकार की? यहाँ 2 प्रकार की। अर्थात क्वेश्चन आपका यही सेम क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा होगा, सेम क्वेश्चन ARO के पेपर में आया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय के आदर्श की बात नहीं की गई है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ इंडिविजुअल लोकतांत्रिक की कोई चर्चा नहीं की गई है। जो हमारे न्याय 3 प्रकार के वो हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इन्हीं न्याय के आदर्श की बात की गई है। और ये है न्याय के आदर्श। DPSP में इन्हीं के बिहाफ पर
राज्य के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की भी बात की गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको मालूम होगा दोस्तों, संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में इमरजेंसी कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से या जापानी संविधान से? भारतीय संविधान में इमरजेंसी ये जो लिया गया है ये जापानी संविधान अर्थात यहाँ का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया इमरजेंसी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इमरजेंसी हम लोग पढ़ते हैं भाग 18 में। भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 के मध्य इनकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आएंगे टॉपिक लेकर के इनकी डिटेल चर्चा करेंगे कि इमरजेंसी कितने प्रकार की है और क्या क्या इसके जो है रूल और रेगुलेशन, इनकी चर्चा नेक्स्ट अगले टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत? हमने वीडियो में अपलोड करके इन सारे क्वेश्चनों को हमने आप लोगों को बता दिया है। तो निम्नलिखित में से किस देश का आलिखित संविधान? यूएसए, यूके, पाकिस्तान और भारत? ये दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो है क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ये प्रभाव की जो बात हो रही है दोस्तों, ये सोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सोर्स की। यूएसए का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान या भारत सरकार अधिनियम? कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यूएसए से भी लिया गया है। सोवियत संघ रूस की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज ही लिया गया। ब्रिटेन या ब्रिटिश संविधान की बात करें यहाँ से जो है संसदीय व्यवस्था के साथ साथ काफ़ी चीज़ें व्यवहार की गई हैं। और लास्ट आपका है भारत शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो है भारत के संविधान के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत सरकार अधिनियम दोस्तों 1935 का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।